नमस्कार दोस्तों, मे आई कम इन सर। ये वाला शब्द सुनकर हम लोग के कान पक गए। मे आई कम इन सर, मे आई कम इन मैडम, ये अधिकतर लोग यूज करते हैं। मुझे लगता है 100% लोग यूज करते हैं। लेकिन दोस्तों, कभी कभी दिमाग में ये सवाल उठता है कि क्या हम लोग मे आई कम इन की जगह पर कैन आई कम इन कह सकते हैं? ये सवाल उठता होगा आपके दिमाग में कि मे आई कम इन क्यों कहते हैं? क्या कैन आई कम इन नहीं कह सकते? क्योंकि मे का मतलब भी सकता होता है और कैन का मतलब भी सकता होता है। तो क्यों हम मे आई कम इन कहते हैं, कैन आई कम इन क्यों नहीं कहते? तो आज मैं यही दोनों का पोस्टमार्टम करने वाला हूं और मैं आपको डिटेल में बताने वाला हूं कि हम लोग मे आई कम इन कब बोलेंगे और कैन आई कम इन कब बोलेंगे। यानी कुल मिलाकर मे और कैन में क्या अंतर है, इसको डिटेल में लिया दोस्तों। इसको हम लोग 3 चरणों में लेंगे। हम लोग ये लेंगे कि कैन कहां कहां इस्तेमाल किया जाता है, दूसरा मे कहां कहां इस्तेमाल किया जाता है, तीसरा मे और कैन को कहां कहां इस्तेमाल किया जा सकता है, दोनों को एक साथ कब इस्तेमाल किया जा सकता है। तो दोस्तों, आपसे गुजारिश करूंगा कि वीडियो में आखिर तक बने रहें। वीडियो को हर चीज पर ध्यान दीजिए, नोट कर लीजिए और जहां आपको डाउट है मुझे क्वेश्चन कर सकते हैं, क्योंकि इस प्रकार के डाउट वाले टॉपिक मैं आपके सामने लाता रहता हूं। और आपको पता है, मैं हमेशा आपसे कहता हूं कि मेरे स्टूडेंट जो डाउट निकालते रहते हैं, मुझे डाउट क्वेश्चन करते हैं, या फिर मेरे व्यूअर भी कह सकते हैं आप लोग जो मुझे डाउट पूछते हैं, मैं सोचता हूं कि इसका एक ऐसा वीडियो बनाया जाए जिसमें आपको सारा डाउट उसमें कवर हो जाए, आपको और वीडियो देखने की जरूरत न पड़े। मैं कोशिश करता हूं, आई ट्राई माय बेस्ट, लेकिन मैं ये दावा नहीं करता कि मेरा ही वीडियो आपको देखना है। और वीडियो देखे, जहां जहां आपको नॉलेज मिलता है वो आपको देखना चाहिए। और इवन मैंने ये टॉपिक बनाने के पहले मैंने भी बहुत सारे वीडियो सर्च किए, बहुत से कंटेंट मैंने सर्च किए, उसके बाद जाके मैंने बनाया। और मेरा ऑलरेडी इस चैनल में भी एक और वीडियो है मे और कैन से रिलेटेड, लेकिन यहां पर मैं वो बात लेके आया हूं जो आपके डाउट को क्लियर कर देगा दोस्तों। तो चालू करते हैं, एक एक बात को समझते हैं। वीडियो में आखिर तक बने रहना है, वीडियो को बीच में नहीं छोड़ना है। और दोस्तों, शेयर जरूर करना है, लाइक करना है, कॉमेंट भी लिखना है। और आपको यह क्वेश्चन करना है कि और किस प्रकार के आपको डाउट रहते हैं, ऐसे डाउट पूछें जो अधिकतर लोगों को काम आते हैं। ओके दोस्तों, चालू करें। यस, तो देखिए दोस्तों, क्या मैं अंदर आ सकता हूं श्रीमान जी? यस, बिल्कुल आ सकते हैं भाई, बिल्कुल आ जाइए। तो मे आई कम इन सर, बिल्कुल है। हाँ, मे आई कम इन सर को सुनकर जो हमारे सर है या हमारे जो मैडम है वो बिल्कुल बोल देगी आ जाओ, बिना देखे। लेकिन कैन आई कम इन सर अगर किसी ने बोल दिया तो उसके तरफ देखा जाएगा, भैया कौन आ गया यार, कौन आ गया जो कैन आई कम इन सर बोल रहा है? ऐसा कौन सा नया प्राणी पैदा हो गया है जो मे आई कम इन नहीं बोल रहा है, कैन आई कम इन बोल रहा है कि नहीं दोस्तों? बिल्कुल उसकी तरफ देखा जाएगा, क्योंकि यार लगेगा कि ये बंदा कुछ नया यूज कर रहा है, कैन आई कम इन। तो समझते ना, कैन आई कम इन सर। तो मे आई कम इन एक फॉर्मल यूज है, एक पुराना औपचारिक इस्तेमाल किया जाता है, कई सालों से एक औपचारिक पोलाइट यूज है, ये यूज करते हैं। तो हम लोग कहेंगे मे आई कम इन, एक फॉर्मल यूज है, पुराना इस्तेमाल। फॉर्मेलिटी समझते ना, फॉर्मेलिटी, आइए बैठिए, अरे रहने दीजिए, बड़ी अच्छी अच्छी बातें करेंगे, वो फॉर्मेलिटी है। लेकिन आजकल का मॉडर्न टाइम है दोस्तों, इनफॉर्मल, हम लोग इनफॉर्मल टाइप के हो गए। हम लोग ज्यादा तामझाम वाली बात पर भरोसा नहीं करते, फॉर्मेलिटी पर ज्यादा भरोसा नहीं करते, तो हम लोग कैन का इस्तेमाल करते हैं। तो आगे मैं बताऊंगा कि मे को कब कैन से बदला जा सकता है। तो कैन आई कम इन सर, ये फॉर्मल यूज नहीं है, इनफॉर्मल यूज है। एम आई एबल और केपेबल, क्या मैं आने में योग्य हूं, क्या मैं आने में केपेबल हूं, तब हम लोग कैन आई कम इन बोलेंगे। लेकिन जनरली बोला नहीं जाता है, जो हमने याद किया हुआ है बचपन से, स्कूल के जमाने से, वही बोलते आते हैं। तो ये क्या है? फॉर्मल यूज है। फॉर्मल मतलब फॉर्मेलिटी वाला यूज है। ओके, आगे देखते हैं और क्लियर होगा। मे आई गो टू द जॉन, मे आई गो टू द जॉन, इसका दोस्त मतलब क्या होता है बताइए? क्या मैं जॉन के पास जाऊं? क्या जॉन एक लड़का है? मे आई गो टू द जॉन, यही अर्थ हो रहा होगा, आपको यही लग रहा होगा। लेकिन नहीं दोस्तों, ठहरिए, इसका मतलब ये नहीं हो रहा है। इसका मतलब हो रहा है, क्या मैं शौचालय के लिए जा सकता हूं? कैन आई गो टू द वॉशरूम, कैन आई गो टू द बाथरूम, कैन आई गो टू द रेस्ट रूम, तीनों का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो यहां पर एक नया यूज हो गया, कैन आई गो टू द जॉन। यस, जॉन कोई लड़का नहीं, यहां पर कोई व्यक्ति नहीं है। क्या मैं वॉशरूम जा सकता हूं? यहां पर वही बात, मे आई गो टू द जॉन, कैन आई गो टू द जॉन। तो क्या आप कैन आई गो टू द जॉन बोलेंगे तो क्या मैडम आपको या टीचर आपको जाने नहीं देंगे? बस इसमें यही अंतर है। मे आई गो टू द जॉन मतलब एक फॉर्मल यूज है, फॉर्मल, एक पोलाइट यूज है, पोलाइट परमिशन, फॉर्मेलिटी, पोलाइट, ओल्डन यूज ऑफ परमिशन, मतलब परमिशन लेने का एक पुराना तरीका है, क्योंकि यही बोलते आ रहे हैं, मैं कमी नहीं बोलते आ रहे हैं।
इसलिए जब भी आपको कोई पोलाइट यूज करना है, पोलाइट सेंटेंस यूज करना है, विनम्रता सूचक किसी को कहना है, तो आप मे का ही यूज करेंगे। ओके, लेकिन कैन आई गो टू द जॉन बोलने का मतलब है क्या मैं अब जा सकता हूं, क्या मैं केपेबल हूं जाने के लिए, क्या मेरा काम पूरा हो गया, अब मैं जा सकता हूं क्या। ये पोलाइट मतलब एक फॉर्मल यूज नहीं है, इनफॉर्मल यूज है। वहां आपको कैन आई यूज करना है, कर सकते हैं आप, ठीक है। लेकिन मैं बताऊंगा कि मैं कहां यूज करेंगे, वहां कैन आई नहीं सकता, वो लिखेंगे, आगे देखेंगे तो और बात क्लियर हो जाएगी। देखते जाइए दोस्तों, समझते जाइएगा, बस बीच में वीडियो को नहीं छोड़ना है, क्योंकि पूरा देखने के बाद ही आपको क्लियर होगा। तो डिफरेंसेस बिटवीन केन एंड मे और केन में क्या डिफरेंस है ये समझते हैं। केन डिनोट द एबिलिटी, केन जो है वो हमारी योग्यता को बताता है, कैपेबिलिटी हमारी क्षमता को बताता है, एश्योरेंस कोई बात पक्का करना रहता है उसको बताता है, और इन पावर को बताता है। ये केन की पहचान है। केन ये जनरली 4 चीजों को बताता है, क्या, एबिलिटी, कैपेबिलिटी, एश्योरेंस एंड पावर, ये 4 चीजों को बताता है। वो केन वहां में नहीं आ सकता। अगर आपको बोलना है कि मैं धारा प्रवाह अंग्रेजी बोल सकता हूं, ये आपकी मानसिक एबिलिटी है, आपकी मानसिक एबिलिटी है, आपको बोलना आता है, तो आप कह रहे हैं आई कैन स्पीक फ्लुएंट इंग्लिश, ये आपकी एबिलिटी है। दोस्तों जब भी आपको एबिलिटी की बात करना है वहां केन लगेगा, मे लग ही नहीं सकता। ओके, वह इस भारी बॉक्स को उठा सकती है। एक लड़की है, भारी बक्सा है, कोई चीज है, वो उठा सकती है, यानी उसमें ये क्षमता है, उसमें ये पावर है, उसमें ये कैपेबिलिटी है। शारीरिक क्षमता को कैपेबिलिटी कहते हैं। तो वहां पर आप केन लगाएंगे, मे लगा ही नहीं सकते, नहीं आएगा मे, बिल्कुल बिल्कुल। तो मैंने आपसे कहा था ना, मैं आपको 3 चरणों में बताऊंगा कि मे कहां कहां आएगा, केन कहां कहां आएगा, दोनों कहां कहां आएंगे, ठीक है। दोनों में बेसिक अंतर मैंने बता दिया। तो अभी कह रहा है कि वहां इस भारी बक्से को उठा सकती है, ये इसकी कैपेबिलिटी दोस्तों, ये इसकी कैपेबिलिटी है, उठा सकती है भैया, उठा सकती है। लड़कियों को कम मत समझो, बिल्कुल उठा सकती है। उसके बाद देखो, जब आपको मेरी आवश्यकता होगी तो मैं आपकी मदद कर सकता हूं। आई कैन हेल्प यू व्हेन यू नीड माई हेल्प। एश्योरेंस, ये एक आश्वासन दे रहा है कि भैया ये मैं बात को पक्की कर रहा हूं कि यार जब भी तुम्हें ऐसी जरूरत हो कि मैं ये काम कर सकता हूं, मैं तुम्हारे लिए एक नया वीडियो बना सकता हूं। ये एश्योरेंस है मेरा। जब भी आपको एश्योरेंस देना है, किसी को आश्वासन देना है, तब आप उसको सांत्वना देना है, तब आप कैन का इस्तेमाल कर सकते हैं। इस सेंटेंस से समझ में आ गया। तो एश्योरेंस में भी कैन का यूज होगा, मे का यूज नहीं हो सकता। वो आपको नौकरी से फायर कर सकता है, निकाल सकता है, फायर निकाल सकता है, यानी उसमें ये पावर है, उस बंदे में ये पावर है, शायद वो बॉस होगा, तो ही कैन फायर यू फ्रॉम द जॉब। जब भी हमको पावर की बात करना है कि मैं अपने पावर का इस्तेमाल कर रहा हूं, वहां पर आपको कैन लगाना, मे नहीं लगा सकते। तो ध्यान दीजिएगा, ये 4 चीज में मे नहीं आएगा, कैन आएगा, पक्का बिल्कुल। आप दुश्मनों पर हमला कर सकते हैं, तो यू कैन अटैक ओवर एनिमीज, यू आर ऑर्डर टू डू, आपको ये करने का आदेश दिया जाता है, तब भी आपको कैन लगाना है कि आप ऐसा कर सकते हैं। यस, मे इज फॉर्मल। आगे मैं बताता जा रहा हूं कि वहां पर मे क्यों नहीं आ रहा है ना। यहां तो हो गया, आपको ऑर्डर दिया जा रहा है काम करने के लिए, फोर्सफुली कहा जा रहा है। तो मे इज फॉर्मल यूज, मे एक फॉर्मल यूज है। कैन बी रिप्लेस्ड विथ मे इन स्पोकन। जहां जहां आप मे लगा रहे हैं, खास करके केवल मे वाले को छोड़कर, है ना, जहां जहां नॉर्मली मे लगा रहे हैं वहां पर कैन का इस्तेमाल किया जा सकता है। स्पोकन में जनरली आजकल स्पोकन में लोग कैन का ही इस्तेमाल करते हैं, है कि नहीं। कहां पर, कुछ चीजों को छोड़कर, मैं आगे बताऊंगा, यहां मे ही आएगा। जैसे मैंने अभी ये बताया, यहां पर कैन ही आएगा, वहां मे नहीं आ सकता। उसी प्रकार मैं आपको बताऊंगा, जहां दोनों आएंगे, जहां आपको डाउटफुल लग रहा है वहां पर कैन लगाया जा सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। आगे जाते वहां नहीं हो सकता है, ही कैन नॉट बी देयर। दूसरा मैंने बोला ही मे नॉट बी देयर। अब दोनों में क्या अंतर है देखते हैं दोस्तों। तो कैन नॉट बी देयर बोलने का मतलब है कि पॉसिबिलिटी है, श्योर है, बिल्कुल नहीं हो सकता है। मेरे को मालूम है कि वो इतने बजे, अभी 2 बज रहे हैं, वो हो ही नहीं सकता, पक्का बिल्कुल नहीं हो सकता। लेकिन आपने बोला ही मे नॉट बी देयर, मे का इस्तेमाल कर रहे हैं, तो ये प्रोबेबिलिटी है, एक आशंका है, संदेह है कि यार शायद नहीं हो सकता है, क्योंकि ना इतने बजे वो चला जाता है, शायद एक डाउट है, थोड़ा सा, पक्का नहीं है, डाउट है। तो डाउटफुल वाली बात है, मीन्स डाउटफुल। देखो में, यहां पर दोनों में क्या अंतर हो गया दोस्तों। जब आपको पक्की बात करना है, श्योर बात करना है, पॉसिबिलिटी बताना है, श्योर पॉसिबिलिटी बताना है, सर्टेनिटी बताना है, तब आप कैन का यूज करेंगे, मे का यूज नहीं करेंगे। जब आपको डाउट है, आपको थोड़ा सा प्रोबेबिलिटी है, संदेह है आपको, तब आप मे का इस्तेमाल करेंगे। ये बात यहां पर अच्छे से क्लियर हो रही है कि कैन और मे में क्या अंतर है। ओके, आगे देखते हैं। यह सच नहीं हो सकता, आपको ये वाली बात बोलना है कि यह सच नहीं हो सकता है। इट कैन नॉट बी ट्रू, इट मे नॉट बी ट्रू, दोनों सही है। कांट बी ट्रू, मेंट बी ट्रू। अब ये इंपॉसिबल है, हो ही नहीं सकता। अरे भैया ये हो ही नहीं सकता यार, ये सच हो ही नहीं सकता, पूरा भरोसा मेरे को, श्योर हूं मैं, कैन लगाओगे। लेकिन डाउटफुल है यार, हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता, पता नहीं,
डाउट है मुझे कंफर्म नहीं है थोड़ा सा, तो मे लगाएंगे। ठीक, बात क्लियर हो रही ना आपको। प्रिंसिपल उसे सजा दे सकता है, प्रिंसिपल कैन फाइन हिम, प्रिंसिपल में फाइन हिम। अब ये डाउट है, ये वही वाली बात, उसी बात को मैंने विस्तार से समझाया कि अगर आप प्रिंसिपल के साथ कैन फाइन हिम, प्रिंसिपल कैन पनिश हिम ये कहेंगे तो वो उसको सजा दे सकता है, उनको पेनाल्टी दे भर सकता है, पक्का बिल्कुल श्योर है, क्योंकि उनने गलती ही ऐसी की है, उसको सजा मिलेगी। लेकिन यहां डाउट है, कई बार क्या प्रिंसिपल ना थोड़ा समझा के छोड़ देते हैं, तो दे भी सकता नहीं भी दे सकता, तो प्रोबेबिलिटी है, संदेह है, शक है, तो मे का यूज करेंगे। अब देखो दोस्तों, ओनली मे विल बी यूज, अब आपको मे ही यूज करना है, समझते हैं, ध्यान दीजिएगा। इसके पहले कैन ही यूज करते हैं 4 चीजों में, एबिलिटी, कैपेबिलिटी, एश्योरेंस एंड पावर, ध्यान दीजिएगा। अब मे का इस्तेमाल कब करना, मे ही आएगा, कैन नहीं आएगा। मैं पिकनिक के लिए जा सकता हूं, मे आई गो फॉर द पिकनिक, एक अनश्योर बात करना है कि यार मैं ना शायद जा सकता हूं, पक्का नहीं है, अब एग्जाम के भी डेट नहीं आई है और थोड़ा समझ में नहीं आ रहा है जाऊं कि नहीं जाऊं, पापा भी हाँ नहीं कर रहे, ना समझा नहीं रहे, बता नहीं रहे बराबर, तो पक्का नहीं है। यहां पर आप अगर अनश्योर है किसी काम के लिए और डाउटफुल है, वहां मे लगाना है कि नहीं, डाउटफुल में मे लगाना ही लगाना, वहां कैन नहीं लगा सकते आप। वो मेरी कहानी में विश्वास नहीं कर सकती है, शी मे नॉट बिलीव इन माई स्टोरी, ये परहैप्स, शायद वो मेरी कहानी पर भरोसा नहीं कर सकती। कभी कभी मे शायद का भी काम करता है, मे का पास्ट टेंस माइट होता है, ये हम लोग किसी और क्लास में देख लेंगे। शायद वो मेरी कहानी पर विश्वास नहीं कर सकती, भरोसा नहीं कर सकती है, शायद वाले वाक्य में आप मे लगा सकते हैं, परहैप्स बोलने की जरूरत नहीं है। ओके, यहां पर भी वही डाउटफुल वाली बात हुई ना, तभी तो मे लगा रहे हैं। आपको बड़ी सफलता मिले, अब हम लोग विश कर रहे हैं सामने वाले के बारे में, भैया आपको बड़ी सफलता मिले, आपको अच्छे नंबर मिले, आपको ज्यादा अच्छी नौकरी मिले, आपको एक खूबसूरत लड़की मिले शादी करने के लिए, और आपको अच्छा पति मिले। आप अगर ऐसी किसी के बारे में विश कर रहे हैं, इच्छा जता रहे हैं, तब आप मे से वाक्य शुरू करेंगे, मे यू हैव ग्रेट सक्सेस विश, ये विश है दोस्तों, मे ही आएगा, कैन नहीं आ सकता, फिक्स है बिल्कुल। मे गॉड ब्लेस यू, ईश्वर आपको आशीर्वाद दे, ये आप विश कर रहे हैं, प्रे कर रहे हैं, मे आएगा, कैन आ ही नहीं सकता। ईश्वर उसकी आत्मा को शांति प्रदान करे, हम लोग किसी की आत्मा को शांति प्रदान करे, उसके डेथ के बाद में हम लोग कहते हैं मे हर सोल रेस्ट इन पीस, है ना, आपने देखा होगा RIP, RIP कहा जाता है ना, RIP, देखो इसी का शॉर्ट फॉर्म है, वो RIP इसी का शॉर्ट फॉर्म है। तो मे हर सोल रेस्ट इन पीस, लड़की ऐसे मैंने हर लिखा, लड़का रहेगा तो हिज कर दीजिएगा आप। तो हम लोग जब विश करते हैं किसी के बारे में, तो हम लोग मे से शुरुआत करते हैं। मे फॉर्चून स्माइल अपॉन यू, जो फॉर्चून है, जो भाग्य है, भाग्य आपको सफलता दिलाए, या भाग्य आप पर चमके, भाग्य आप पर मुस्कुराए, इसका मतलब कि भाग्य आपका साथ दे, ये अर्थ हो रहा है। अब कभी कभी दोस्तों बद्दुआ भी दे देते हैं, कोई हमको बहुत परेशान कर रहा है, परेशान हो जाते हैं, तो हम लोग बद्दुआ भी दे देते हैं। अच्छी विश के साथ में एक बुरी विश भी हो सकती है, बद्दुआ भी दिया जा सकता है, शाप भी दिया जा सकता है कि वो जल्दी मर जाए, बोल देते हैं दोस्तों, लेकिन आप बोलना मत, ये खाली पढ़ाने के लिए मैं कह रहा हूं मैं। मे ही डाई सून, कर्स, कर्स यानी बद्दुआ, शाप कहा जा सकता है। तो जब भी हम लोग कर्स करना है, विश करना है, प्रे करना है, किसी के बारे में इच्छा जताना है, तब मे से वाक्य बनाएंगे, कैन आ ही नहीं सकता, ये फिक्स है बिल्कुल। आई एम अफ्रेड समथिंग रॉन्ग मे हैपन विथ मी, मुझे डर है, मुझे डर है, अफ्रेड वाले में आपको आशंका है, मुझे डर है कि मेरे साथ कुछ गलत हो सकता है, मुझे डर है कि मेरी गाड़ी छूट सकती है, मुझे डर है कि क्लास छूट सकती है, ये अगर आप बोल रहे हैं आई एम अफ्रेड, तो वहां मे ही लगेगा, कैन नहीं लग सकता, फिक्स है ये। ओके, मे आई हैव योर अटेंशन प्लीज, स्टेशन में हम लोग गए हैं तो बार बार ये अनाउंस किया जाता, मे आई हैव योर अटेंशन प्लीज, कि ये गाड़ी इस नंबर पर आने वाली है, इस प्लेटफॉर्म पर आने वाली है। तो ये एक फॉर्मल यूज है, द मोस्ट फॉर्मल यूज, बहुत अति औपचारिक वाले वाक्य बनाना है, तब मे का ही इस्तेमाल करेंगे, कैन का इस्तेमाल नहीं करेंगे। मे ट्रबल यू टू मूव अ लिटिल, बहुत से लोग खड़े हैं, उनको क्रॉस करके आपको जाना है, उनको परेशान करना है, आपको थोड़ा आप उनको हटाना पड़ेगा, तो आप बोलेंगे प्लीज मूव अ बिट, ये भी कह सकते हैं। लेकिन बहुत ज्यादा अति औपचारिक रूप से आपको कहना है, तो आप कहेंगे मे आई ट्रबल यू टू मूव अ बिट या अ लिटिल, क्या मैं आपको थोड़ा सा तकलीफ दे सकता हूं हटने के लिए, क्योंकि आप खड़े होकर बात कर रहे हैं, बड़े इंजॉय कर रहे हैं, मजा ले रहे हैं, तो मैं आपको तकलीफ दे रहा हूं हल्का सा, तो प्लीज यहां पर अति औपचारिक वाक्य बनाया मैंने, मे ही आएगा, कैन नहीं आ सकता। अब उसके बाद पर्पस, उद्देश्य, उद्देश्य वाले वाक्य में मे आता है, ही स्पीक्स इंग्लिश, अंग्रेजी बोलता है, ताकि ही में इंप्रेस हिज गर्लफ्रेंड, ताकि वो अपनी गर्लफ्रेंड को इंप्रेस कर सके, ये उसका उद्देश्य है दोस्तों, मे लगा रहे हैं। अगर कैपेबिलिटी होता है वाली बात,
तो यहां पर केन आ जाता, लेकिन यहां पर मैं उद्देश्य की बात कर रहा हूं, उद्देश्य में आपको मे ही लगाना है ना। अब देखो पास्ट में कोई काम हम लोग करते हैं कि उसने चाय पी लिया होगा, तुमने खाना खा लिया होगा, कोई पास्ट में, जैसे मैं अपने भोपाल की बात करूं कि भोपाल में 1984 में गैस लीक हुई होगी, 1984 तो जा चुका है। तो अगर पास्ट की बात को हमको कहना है और गा कहना, खाया होगा, उसने खाना खा लिया होगा, तब हमको मे, माइट और मस्ट का यूज करते हैं। अब तीनों में क्या अंतर है वो देखेंगे दोस्तों। तब मैं क्या कह रहा हूं, उसने चाय पी ली होगी भैया, इतने अभी तो 8 बज रहे हैं यार, लोग तो 7 बजे चाय पी लेते हैं, अब मुझे लगता है उसने तो चाय पी ली होगी। तो मैंने लिखा है ही मे हैव टेकन टी, मे हैव आएगा, वर्ब का थर्ड फॉर्म आएगा, पास्ट की मोर पॉसिबिलिटी, ज्यादा पॉसिबिलिटी है, क्योंकि 8 बज रहे, लोग 7 बजे चाय पी लेते हैं, 8 बज रहे पक्का उन्हें चाय पी ली होगी, ये मतलब थोड़ा ज्यादा श्योर है कि उन्हें चाय पी ली होगी। अगर मैं बोलूं ही माइट हैव टेकन टी, यानी पास्ट की लेस पॉसिबिलिटी, इससे कम पॉसिबिलिटी कि यार हो सकता ना पियो। लेकिन अगर मैं मस्ट लगाऊं ही मस्ट हैव टेकन टी, यानी कि पक्का ही उन्हें चाय पी ली होगी। तो मैंने जानबूझ के तीनों को समझा दिया। टॉपिक हमारा मे चल रहा था, वैसे साथ साथ में मे का जो पास्ट टेंस है मैंने माइट भी बता दिया। अगर पक्का वाली बात करना है तो मस्ट आ जाएगा। ये तीनों सेंटेंस पर अब ध्यान दीजिएगा। पास्ट की कोई ऐसी घटना अगर किसी ने कर लिया होगा बोलना है तो मे हैव थर्ड फॉर्म, माइट हैव थर्ड फॉर्म, मस्ट हैव थर्ड फॉर्म कर सकते हैं। इसका डिटेल वीडियो चाहिए तो आप फिर भी मेरे प्लेलिस्ट में आके देख सकते हैं। ओके, जो कुछ भी हो मैं झुक नहीं सकता, मैं नहीं झुकूंगा भैया, कुछ भी हो। समझ गए कौन सा डायलॉग है? पुष्पराज। ओके, आप बोल दीजिएगा, मैं नहीं बोल रहा, क्योंकि उसमें एक गंदा वर्ड यूज करना पड़ेगा जो कि सही नहीं है ना। आप बोल दीजिएगा यस डैश वॉट एवर मे बी आई कांट बैंड। यस, कुछ भी हो भैया, अपन झुकेगा नहीं, या बिल्कुल वॉट एवर मे बी, कुछ भी हो, वॉट एवर मे हैपन। यस, हो सकता है वो आएगा, हो सकता है वो आएगी, हो सकता है ट्रेन लेट आएगा, हो सकता है उसने खाना खा लिया होगा। जब आपको ऐसा कहना है तो मे बी लगाएंगे, कैन नहीं लगा सकते, मे बी ही विल कम। शायद आज बारिश हो सकती है। अब देखो इसको भी मैंने मे का यूज किया है। इट मे रेन टुनाइट, इट माइट रेन टुनाइट, इट कैन रेन टुनाइट। मे भी आ रहा है, माइट भी आ रहा है, कैन भी आ रहा है। तीनों में क्या अंतर समझते हैं? मे रेन टुनाइट का मतलब हो रहा है कि उम्मीद है कि बारिश हो सकती है। माइट रेन टुनाइट का मतलब है कि इससे कम उम्मीद है, लेस प्रोबेबिलिटी है, संदेह है। इसमें थोड़ी इससे ज्यादा है, लेकिन केन लगा रहा हूं तो बिल्कुल पक्का है आज बारिश हो सकती है, पॉसिबिलिटी है। बादल दिख रहे हैं तो केन लगा रहा हूं, पक्का है कि बारिश हो सकती है। तो ये कुछ ज्यादा पॉसिबिलिटी है, ये उससे कम है, केन से कम, और ये मे से भी कम है। ये बिल्कुल बादल नहीं लग रहा, मेरे को नहीं लगता बारिश होगी। ये तीनों में अगर ये 3 सेंटेंस क्लियर हो गए तो मुझे लगता है मे, केन और माइट में भी आपको अंतर समझ में आ जाएगा। अब आगे बढ़ रहे हैं। अब मैं बोलूं आज रात बारिश पक्का होनी चाहिए, पक्का मैं लगा देता हूं तो मस्ट आएगा, मस्ट ला जाएगा। अब देखो दोस्तों, मे आई हैव सम मोर वाटर इंस्टेड ऑफ सेइंग कैन आई हैव सम मोर वाटर। अगर मैं बोलता हूं कि क्या मैं थोड़ा पानी पी सकता हूं, अगर मैं यूज करता हूं तो कैन आई हैव सम मोर वाटर, तो मे इज द मोर पोलाइट ऑप्शन। अब दोनों में का मतलब ये हो रहा है कि पानी रखा हुआ है, और आपको अगर कहना है कि क्या मैं पानी ले सकता हूं, मे आई टेक सम मोर वाटर, तो ये पोलाइट सेंटेंस है, बड़े पोलाइट तरीके से कह रहा है कि क्या मैं थोड़ा पानी ले सकता हूं। एक पुराना इस्तेमाल है, फॉर्मल यूज है तो मे यूज करेंगे। इफ यू आर सराउंडेड बाय योर फ्रेंड, लेकिन आपके वहां दोस्त बैठे, आपके दोस्त हंसी मजाक करने वाले, अपने तरीके से बात करने वाले लोग बैठे, वहां पर कोई फॉर्मेलिटी नहीं है भैया। दोस्ती में नो फॉर्मेलिटी, नो यस, नो थैंक यू, नो थैंक यू, नो सॉरी कहते हैं ना हम लोग। दोस्ती में कोई थैंक यू तो कोई सॉरी नहीं होता। तो अगर आप अपने दोस्तों के साथ बैठे हुए उनके चारों ओर, समवेयर देयर इज नथिंग रॉन्ग विथ आस्किंग योर फ्रेंड कैन आई हैव वन मोर आइसक्रीम, वन मोर ग्लास, वहां पर आप कैन लगाएंगे, मे नहीं लगाएंगे। वहां काय की फॉर्मेलिटी यार, मेरा दोस्त है तो मैं क्यों क्वेश्चन करूं, मैं क्यों फॉर्मेलिटी बरतूं यहां पर। तो वहां पर आप कैन लगाएंगे, मे नहीं लगाएंगे। क्लियर हुआ? यानी पोलाइट सेंटेंस और फॉर्मल सेंटेंस बनाना है तो मे का यूज होता है। कब? परमिशन लेने के लिए, क्या मैं ले सकता हूं पानी, मे आई, बहुत फॉर्मल, मैं जानता नहीं उस बंदे को, मे बोलेंगे, बड़ा पोलाइट सेंटेंस है। लेकिन कैन लगा सकते हैं भैया, मेरा हमारा ही आदमी यार, मेरा ही दोस्त है यार, क्या इसको बोले, है कि नहीं? कोई अरे भैया नहीं देगा तो मैं तो छीन लूंगा, मैं तो पानी नहीं देगा या आइसक्रीम नहीं देगा तो उसका भी मैं छीन लूंगा, उसकी आइसक्रीम में खा जाऊंगा, मेरी तो अलग बात है। नो फॉर्मेलिटी, कैन लगा सकते हैं। ओके, यू नीड टू नो योर ऑडियंस। तो हमें अपने ऑडियंस को देखना होगा कि आपका जो श्रोता है, जो आपको सुन रहा है, जैसे आप मुझे सुन रहे हैं, तो भैया हम लोग की बहुत अच्छी जान पहचान हो गई ना, तो मैं आपसे क्या फॉर्मेलिटी करूंगा यार, मैं कैन का यूज करूंगा ना आपके साथ।
मे का यूज थोड़ी करूंगा। हाँ, आप मेरे साथ मे का यूज कर सकते हैं क्योंकि आपके लिए मैं बड़ा भी हूं ना। आप मेरे साथ थोड़ा सा रेस्पेक्ट भी करेंगे क्योंकि मैं बड़ा हूं, आपका टीचर हूं। यस, तो आप मेरे को मे बोलेंगे, बल्कि मैं आपके साथ कैन बोलूंगा। यस, तो हमारी ऑडियंस को पता लगाना है हमारे, एंड अंडरस्टैंड व्हाट इज बेस्ट फॉर द सिचुएशन। उस सिचुएशन में क्या बेस्ट है एट द मोमेंट, उस मोमेंट में व्हेन यू विश टू शो कर्टेसी, जब आप कर्टेसी बताना चाहते हैं, कोई आप एक सौजन्य, एक सम्मान की बात करना चाहते हैं, रेस्पेक्ट की बात करना चाहते हैं, पोलाइटनेस को दर्शाना चाहते हैं, तो आपको मे का इस्तेमाल करना है। पोलाइटनेस की बात करना है, जैसे अभी मैंने बोला आप मुझसे बोलेंगे तो मैं बोलेंगे, क्योंकि आपको मुझे कर्टिसी बताना है, मुझे रेस्पेक्ट बताना है, आपको मुझे बताना है, तो आप में यूज करेंगे। लेकिन दोस्त है, हमारे जान पहचान वाले दोस्त है, वहां काय की फॉर्मेलिटी, कैन का यूज करेंगे। और when these are not of concern, इस प्रकार की कोई बातें नहीं है, इस प्रकार का कोई विषय नहीं है, पोलाइटनेस नहीं है, रेस्पेक्ट नहीं है, कर्टेसी नहीं है, तो कैन यूज करो ना भाई, स्पेशली अपने दोस्तों में, अपने जान पहचान वालों के साथ। मे इज यूज टू एक्सप्रेस पॉसिबिलिटी और आस्क परमिशन, ठीक है ना, ये प्रोबेबिलिटी भी हो सकता है, संदेह वाली बात में मे यूज करते हैं। कैन इज यूज टू एक्सप्रेस एबिलिटी इनफॉर्मली, ये फॉर्मल है, ये इनफॉर्मल है। और एबिलिटी को बताएगा, चार चीजें मैंने बताई थी, एबिलिटी, कैपेबिलिटी, एश्योरेंस एंड पावर, ठीक है ना। यहां किसके लिए था, कैन के लिए था। यूज टू आस्क परमिशन, अगर परमिशन की बात करें तो ये दोनों में ये अंतर होगा, फॉर्मेलिटी में परमिशन के लिए, इनफॉर्मेलिटी परमिशन के लिए, ठीक है। मे आई स्विम इन योर पूल, अगर ये मैंने पूछा कि क्या मैं आपके पूल में स्विम कर सकता हूं, ये फॉर्मल यूज कर रहा है, क्या मैं आपके पूल में स्विम कर सकता हूं, तो दिस मीन्स इज आई परमिटेड, क्या आई को परमिशन है टू स्विम इन योर पूल, आपके पूल में तैरने की। इट साउंड्स पोलाइट, ये बड़ा पोलाइट लग रहा है, बड़ा विनम्र सेंटेंस लग रहा है। इन एन इनफॉर्मल सेटिंग, अगर इनफॉर्मल सेटिंग की बात करें, इट इज ओके टू यूज कैन फॉर परमिशन। फॉर एग्जाम्पल, कैन आई स्विम इन योर पूल, नाउ आई एम फिट एंड केपेबल ऑफ स्विमिंग, अब मुझे चोट जो लगी थी 2 दिन पहले, अब मैं फिट हूं, अब मैं कैपेबल हूं तैरने के लिए, अब मैं बिल्कुल तंदुरुस्त, अब मैं तैर सकता हूं। तो कोई फॉर्मेलिटी नहीं है, इनफॉर्मल वे में हम कहेंगे कैन आई स्विम इन योर पूल, जबकि वहां पर फॉर्मेलिटी हो रही थी, परमिशन ले रहा था, बड़े पोलाइट तरीके से कह रहा था। तो दोस्तों ये हमारा टॉपिक रहा, बड़ा मजा आया होगा, थोड़ा स्पीडली मुझे पढ़ाना पड़ा क्योंकि टॉपिक ही थोड़ा लंबा ना हो जाए और बोरिंग ना हो जाए, इस वजह से मुझे थोड़ा स्पीडली पढ़ाना पड़ा। तो ये मैं कुछ क्वेश्चन दे रहा हूं मैं आपके सामने, तो प्लीज इसको बताएंगे आप, कहां पर मे आएगा, कहां पर कैन आएगा, और कमेंट सेक्शन में लिख के बताएंगे कि वीडियो आपको कैसा लगा और किस प्रकार के टॉपिक में आपको डाउट रहता है। और मुझे उम्मीद है, मैंने कहा था ना आपको कि इस वीडियो को देखने के बाद में शायद आपको कोई दूसरे वीडियो को और सर्च करना पड़ेगा कि मे और कैन में क्या अंतर है। आई एम श्योर पूरे डाउट क्लियर हो गए होंगे। यस, आई एम वेरी वेरी श्योर अबाउट इट। तो देख लीजिएगा इसको, हियर कैन एक्सप्रेस परमिशन, कैन टेंड्स टू बी यूज्ड फॉर परमिशन अमंग फ्रेंड्स और इन एन इनफॉर्मल सेटिंग, ये पहले हमने बता दिया। तो इसका आप लोग बीच बीच में स्क्रीनशॉट लेते जाएंगे दोस्तों और जवाब दीजिए। मे आया, कैन आया, पूरी उम्मीद है आपको बहुत अच्छे समझ में आ गया है। इसका हमने एक एक करके बात को क्लियर कर दिया है कि कैन कहां आएगा केवल, मे केवल कहां आएगा, और दोनों को हम लोग कभी एक साथ यूज कर सकते हैं। धन्यवाद मेरे वीडियो में आखिर तक बने रहने के लिए। वीडियो कैसा लगा कमेंट सेक्शन में लिख के बताएंगे। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें, बहुत से लोगों को शेयर करें, और चैनल में नए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इस प्रकार के टॉपिक अपने डाउट वाले मैं लेकर आता रहता हूं। और मैं कोशिश करता हूं कि पुराने जो टॉपिक है, जो आप कई बार देख चुके हैं, उसके बावजूद भी आप मेरे नए वाले टॉपिक को अगर देखने की कोशिश करेंगे, देखेंगे, तो आपको उसमें जरूर कुछ ना कुछ नई चीज मिलेगी दोस्तों। ये मेरा दावा है, क्योंकि मैं बहुत सारे साइट को देखकर अपने तरीके से उसको पढ़ाने की कोशिश करता हूं, ताकि आपके डाउट कभी न रहे, हमेशा दूर हो जाए। बहुत जल्द मिलेंगे दोस्तों इसी प्रकार की नई कोशिश के साथ, नए प्रयोगों के साथ, नए एक्सपेरिमेंट के साथ, आपके और मेरे डाउट के साथ। धन्यवाद, थैंक्स अ लॉट। बस शेयर करना भूलना नहीं है, लाइक प्लीज कर दीजिए अभी के अभी, और बहुत को शेयर करें, कमेंट भी जरूर करें दोस्तों। और आपको पता ही मेरा एक और चैनल, उसका नाम मैंने बदल दिया है, मेरे एक व्यूवर ने उसको सजेशन दिया था, लेकिन मैंने उनका नाम, उन्होंने मुझे कहा था, ध्यान नहीं आ रहा क्या, हाँ, ड्रीम इंग्लिश ड्रीम सक्सेसफुल ऐसा कुछ कह रहे थे वो, लेकिन इस नाम का एक चैनल है ऑलरेडी, तो मैंने मेरा चैनल का नाम रख दिया आज से माई ड्रीम इंग्लिश, क्योंकि मैं चाह रहा था उसमें ड्रीम वर्ड भी आना चाहिए और इंग्लिश वर्ड भी आना चाहिए, तो ये नाम मुझे थोड़ा ज़्यादा अच्छा लगा, माई ड्रीम इंग्लिश। अब मेरे दूसरा जो चैनल है, जो अब तक उसका नाम था
लेट्स हैव ए ड्रीम विद दीपक, इतना बड़ा नाम था, बड़ा बड़ा सा नाम था, सर्च भी करने में घबराते थे, लिखने में आपको आलस आता था, इतना बड़ा नाम कौन लिखेगा यार भैया, उसको स्किप कर देते थे। तो अब मेरे चैनल का नाम हो गया है माई ड्रीम इंग्लिश। तो जाइए दोस्तों जल्दी से, वहां मैं शॉर्ट्स डाला करता हूं हमारे इंग्लिश से रिलेटेड, तो देखें और ज्ञान देखें और समझें और बताएं कि आपको कैसे लगे। और आपके कोई डाउट है प्लीज आप मुझे क्वेश्चन करेंगे, उसका वीडियो बनाने की मैं बहुत जल्द कोशिश करूंगा। लेकिन वीडियो कैसा होना चाहिए, मैं आपसे बार बार कहता हूं, वीडियो ऐसा होना चाहिए, टॉपिक ऐसा होना चाहिए जो अधिकतर लोगों को काम आता हो, मतलब ज्यादा लोगों को अपील करता हुआ टॉपिक होना चाहिए दोस्तों। केवल हमारे हमारे छोटे बड़े डाउट वाला टॉपिक नहीं, वो उसका वीडियो बनाने में मजा नहीं आता है क्योंकि डिटेलिंग नहीं कर पाते हैं। हाँ, उसका डाउट मैं क्लियर जरूर करूंगा, लेकिन आपके लिए मैं पर्सनली आपको कुछ लिंक भेज दिया करूंगा या पर्सनली उसका जवाब दे दिया करूंगा। हाँ, आपकी हेल्प जरूर करूंगा। हो सकता है उसका वीडियो ना बनाऊं मैं, बट आई विल हेल्प यू, आई एम श्योर। थैंक्स अ लॉट, मिलते हैं बहुत जल्द एक नए टॉपिक के साथ। थैंक्स।